हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बनने वाला है, उसमें बात की जाएगी फेमा के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जिसमें आरबीआई ने बताया है कि जो लोग अपना अकाउंट बाहर भी खोलते हैं या जो लोग यहाँ खोलते हैं वो लोग अब रेमिटेंस में कुछ विशेष छूट पा पाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस बदलाव में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो बदलाव किए गए हैं, ये रुपये के लेन देन के बारे में, और सीमा पार का मतलब है क्रॉस बॉर्डर, यानी कि अगर हम इंडिया से बाहर या बाहर से यहाँ पैसा भेजते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर वीडियो लाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो खबरें हम लाते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट आपको देते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो आरबीआई ने अभी जो है ये खबर भारत और विदेशी, यानी कि इंडिया और फॉरेन के बीच में लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। इसमें ये कहा गया है, आरबीआई ने हाल ही में क्या कहा, जो फेमा होता है, फेमा के तहत आरबीआई नियमों में बदलाव करता है, क्योंकि फेमा ने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने आरबीआई को ये पावर दी होती है कि वो बदलाव करता रहे। अब यहां पर बात आती है सीमा पार रुपए लेन देन। तो इसमें क्या क्या चीजें, इसके पीछे क्या मकसद है और ये किस प्रकार से व्यापार और इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट डाल सकता है, उसके बारे में ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए है कि लोग ऐसा करें। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत और जो अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में व्यापार, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, तीनों चीजें, क्योंकि अगर रुपए में लेन देन बहुत फ्रीली होगा तो हम बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे, और लोग अपना पैसा इधर से उधर भेज भी पाएंगे। अब हमें पता है कि जो भी बैंक होते हैं, आरबीआई ने जिन बैंकों को भी इस काम के लिए ऑथराइज किया होता है उनको हम बोलते हैं ऑथराइज डीलर। इसका मतलब अधिकृत डीलर, यानी कि आरबीआई से ये बैंक लाइसेंस लेते हैं इन कामों को करने के लिए। अब कोई बंदा भारत से बाहर रहता है मान लिया, तो उनके लिए, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए आईएनआर खाते खोल सकेंगे, यानी वो रह बाहर रहा है, उनके लिए यहाँ पर खाता खुल जाएगा। इससे उन व्यक्तियों को भारत में निवास करने वाले के साथ अपनी, अब वो बंदा बाहर रह रहा है लेकिन यहाँ रुपए में अकाउंट खोल लिया उसने, तो यहाँ उसे अगर कोई पेमेंट देना है तो वो कर सकता है। हालांकि इसके बारे में दो अकाउंट पहले से चल रहे थे, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है। और वो अपना चाहे बिजनेस का हो या कोई कैपिटल का लेन देन हो, उसको निपटाने में मदद उसको मिल जाएगी। अब इससे एनआरआई को क्या फायदा होना वाला है, क्योंकि एनआरआई अधिकतर क्या होते हैं, बाहर रहते हैं। तो उनके लिए फायदा क्या होने वाला है, आरबीआई ने इन नियमों के तहत विदेश में रहने वाले भारतीय अब अपने रीपैट्रिएबल आईएनआर खातों, इसका मतलब ये होता है जो पैसा वो बाहर से इंडिया भेजते हैं उस पैसे को बाहर ले जा पाए, तो उस टर्म को टेक्निकली क्या बोला जाता है, रीपैट्रिएबल। यानी कि पैसा बाहर से आया, अब वो चले भी जाए। तो हम लोगों ने पहले ही जो है SNRR अकाउंट पहले खुलता है, जिसमें विदेशी कोई बिजनेसमैन है वो इंडिया आके खाता खोल लेता है, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, और वो खाता खोलता है रुपी में। या कोई विदेश का बैंक है वो इंडिया में कोई वॉस्ट्रो अकाउंट खोलता है। तो ये जो इनके इन अकाउंटों में जो पैसे पड़े हैं वो रिपेट्रिएबल होते हैं, इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन कामों के लिए, यानी इनमें से वो पैसा उन अकाउंटों में डाल सकते हैं। ठीक है। इससे एनआरआई भारत में अन्य एनआरआई व्यक्तियों के साथ लेन देन आसानी से कर पाएंगे, यानी ये अकाउंट खोलेंगे और वो अपना पैसा किसी दूसरे एनआरआई को दे पाएंगे इन खातों से। ठीक है। उसके बाद अब एक्सपोर्टर को कैसे बेनिफिट होगा, एक्सपोर्टर जो होते हैं इंडिया में वो लेन देन करते हैं और उन्हें विदेशी मुद्रा खातों को खोलने की अनुमति दी है। तो वो चाहें तो यहाँ पर कौन सी करेंसी में खाता खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी में। अब इससे जो भारतीय एक्सपोर्टर होंगे वो अपने निर्यात का भुगतान, यानी कि उनको बाहर से जो पैसा आना होगा वो फॉरेन करेंसी में पैसा आ सकता है। ठीक है। और जो यहाँ के एक्सपोर्टर होते थे पहले वो अकाउंट खुलवाते थे EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसमें भी वो बाहर से पैसा ले सकते थे। साथ ही इन निधियों का इस्तेमाल आयात भुगतान, अब मान लिया उन्होंने बाहर से कुछ सामान मंगाना तो इसी बैलेंस को वो उसके लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जब परमिशन हो जाएगी तो बाहर से पैसा आना बहुत फ्रीली हो जाएगा, और उससे हमारा जो फॉरेन
इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। तो इसमें जो बदलाव होगा, तो एनआरआई अपने रीपेट्रिएबल आईएनआर खातों का इस्तेमाल विदेशी निवेश के लिए कर सकते हैं। यानी अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ बैलेंस रखा हुआ है, उस बैलेंस को विदेश ले जाके वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा विकल्प अब अभी आपने सुना भी होगा कि बाहर से कुछ लोग सीधे सीधे यहाँ की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसको हम एफडीआई बोलते हैं। उसकी अलग अलग परसेंटेज लिमिट बना रखी है। इससे भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा, जब परमिशन मिल रही है तो बाहर के लोग आएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। अब हमने एक अकाउंट के बारे में, वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में जिक्र किया था। ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, इसमें विदेश के बैंक हमारे वहां पर क्या खोल पाते हैं, एक रुपीज का अकाउंट खोल पाते हैं। तो उसमें जुलाई 2022 में आरबीआई ने विशेष ये एक नया सिस्टम शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो था, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देने का था। और इस सिस्टम में, इस अकाउंटिंग सिस्टम में के कारण कई विदेशी बैंकों ने भारतीय बैंकों के साथ खाता प्रणाली की स्थापना, यानी कि जो वॉस्ट्रो अकाउंट है, बहुत सारे विदेशी बैंकों ने इंडिया में ये अकाउंट खोला। अब इसके लिए क्या हुआ, इन सब चीजों के लिए एक एमओयू भी साइन हुए हैं। आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मालदीव के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया, जिससे जो भी ये देश हैं, इन देशों के बीच वहां की जो लोकल करेंसी है उसमें लेन देन हो और बढ़ावा हो, ट्रेड में बढ़े। इसके अलावा और क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने विदेशी मुद्रा की जो प्राप्ति और भुगतान के तरीके के नियमों में अब बदलाव किया हुआ है, जिससे कई सारे देश की मुद्राओं को साथ साथ रुपए का भी इस्तेमाल हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किया जा सके। ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा भारत का व्यापार और निवेश मजबूत होगा। आरबीआई भारतीय सरकार के इन प्रयासों से भारतीय रुपए का इस्तेमाल वैश्विक बाजारों में बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, ये बेसिकली टेक्निकल है, यानी कि जो बाहर के लोग यहाँ पैसा लाना चाहते हैं, या यहाँ से जो एनआरआई गए वो पैसा लाके यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और जो बेहतर ऑफर हैं उन ऑफर्स का इस्तेमाल करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।